दुनिया के जज्बात कुरान पाक की बेहुरमती से मजरूह हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम समेत दुनिया भर के मुसलमानों की तरफ से अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने की इजाज़त इजहार राय के नाम पर हरगिज़ नहीं दी जा सकती। कायम मकाम सदर सादिक शंजरानी ने आलमी पार्लिमानों से राब्तों का फैसला कर लिया है। कहा है कि बहुत जल्द इस सिलसिले में दुनिया भर के पार्लिमानों को खत लिखेंगे। मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का सिलसिला खत्म करने के लिए आलमी पार्लिमानों को इजलास में भी बुलाएंगे। पाकिस्तान ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती को आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने तशद्दुद पर उकसाने वाले अमल को कहा है कि किसी भी तरह जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद गाजी साहब, आपके वक्त का इंतहाई अहम ये मामला है। इससे पहले भी बारहा बात हो चुकी है। अब इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास भी होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से या ओवरऑल मुसलमानों को मुत्तहिद होकर क्या पैगाम देने की ज़रूरत है? क्या कानून साजी है जो मिसिंग है कि ऐसे वाक़यात बारहा रूनुमा होते हैं? देखिए, ये वाक़यात जो है ये तो उम्मत मुसलमान की दीनी गैरत का इम्तहान होता है। वो टेस्ट करते रहते हैं लगा के कि इनमें जान है कि नहीं, अभी ये जिंदा है कि मर गए हैं। बाकी जहाँ तक OIC का इजलास है, इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। ये तो वो जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और उसके बाद कहेंगे OIC। ये तो इतना ही है OIC का मतलब। अलबत्ता हुक्मरान जितने हैं मुसलमान, अगर ये सारे मुत्तफिका फैसला करें कि जो कोई आंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या कुरान पाक की इस तरह की बेहुरमती करेगा तो हम उसका जो है वो उसकी मसनूआत का बाइकआउट करेंगे। इसका कोई फायदा नहीं। ये जो हमारे मुल्ला लोग यहाँ पे जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं, ये अपने चंदे बनाते हैं, वैसे ये चुप करके बैठे होते हैं। फिर इनको कहीं ना कहीं से इशारा होता है कि तुम जुलूस निकालो, तो उसी बहाने इनकी दिहाड़ियां लग जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं जुलूस मुसलमान मुल्कों में निकालने का। जो मुसलमान वेस्ट में रहते हैं वो वहाँ पे एहतजाज करें और उसके बाद जो है UNO में तमाम इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक हैं। 57 इस्लामी ममालिक जो है वो एक रेजोल्यूशन दें और कहें कि ये रोज होता है UNO के लेवल पे इस पर पाबंदी लगाई जाए, कानून साजी की जाए और जो मुल्क भी करे उस मुल्क को पनिश किया जाए। ये उस रियासत का जिम्मेदारी है। ये कौन सी आज़ादी है कि जाके किसी को, अगर मैं किसी की वालदा को जाके उसकी इज्जत पे हमला कर दूं और मैं कहूँ मुझे तो आज़ादी है, मैं किसी को थप्पड़ मारूं कहूँ मुझे बिल्कुल आज़ादी है। आज़ादी का ये थोड़ा ही मतलब होता है। दुनिया भर के कवानीन जो है उनमें आइनों में लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है। ये जो आज़ादी होती है, ये जो लिबर्टी होती है, ये सारी सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है जिससे ना खराब हो। यहाँ तो 1.5 अरब मुसलमान जो हैं, 1.5 अरब मुसलमानों के ये उन्होंने कुरान नहीं जलाया, 1.5 अरब मुसलमानों के दिल जलाए हैं जी। उनके ईमान जलाने की कोशिश की है। तो ये इफेक्टिव तरीका इसका ये है। मुसलमान मुल्कों का इजलास, कोई भी इस्लामी मुल्क, मुझे तो नहीं लगता कोई और मुल्क बुलाए ये सिवाय तुर्की के, वो ये काम कर सकते हैं। वो बुलाए या कुछ अल्लाह करे कि अरब ममालिक में किसी की गैरत जागे और वो बुलाए और सारे मुसलमान मुल्कों के वज़राए खारजा आए वहाँ बुला के और इफेक्टिव तरीके से कहें कि हम इसको आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे और इन सब को नोटिस दें। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर इस्लामी ममालिक जो है वो 57 ना सही, इनमें से कोई 5 ही गैरतमंद निकल आए और स्वीडन की मसनूआत का बायकॉट करें, दूसरे दिन आप देखेंगे कि ये सिलसिला बंद हो जाएगा। बिल्कुल वो समझते हैं कि मुसलमानों ने क्या करना है, ये मौलवी अपने अपने मुल्कों में जुलूस निकालेंगे। और वो भी मैंने तो एक पोस्ट लगाई कि इनकी गैरतें सो गई हैं, ये किस अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल तो सही है। जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि इक्तिसादी बाइकॉट इस मसले का सबसे इफेक्टिव हल है। बहुत शुक्रिया। जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन।
लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर अलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद अलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।